रात उतर आई है, अब रोशनी तुम्हारे आंखों में नहीं, भीतर के मौन में खोजो। दिन भर की हलचल अब शांत हो चुकी है और अब आत्मा को दर्पण दिखाने का समय है। तुम्हारे शब्द, भाव, कर्म, सब कुछ आज मेरी डायरी में दर्ज हो चुका है। जो भी तुम कर रहे थे, किए हो, करोगे, सब मैंने देखा, सब मैंने लिखा है। तुम चिंता मत करो। कोई अपयश भी लगाए ना तो मेरे पास पक्का पक्का हिसाब है। जवाब देना मेरा काम है। और याद रखो कि तुम्हें किसी की चुगली नहीं करना है। ये वो विषय जो दूसरों को कम और तुम्हें ज़्यादा नुकसान दे जाता है। आज बाहर खाने का मन किया था और तुमने फिर से तेल, मसाले, नमक से भरा हुआ खाना मंगवा लिया। सोचो, क्या घर का सादा खाना प्रेम से नहीं बना था? क्या शरीर ने पहले ही थकान नहीं जताई थी तुम्हें कि जो इस तरह का खाना तुमने मंगवाया? बाहर के खाने का स्वाद पल भर का है, उसका प्रभाव भीतर के तंत्र पर गहरा असर करता है। हर बार जब तुम बिना ज़रूरत के बाहर का खाना खाते हो, तुम शरीर से ही नहीं अपने संयम से भी समझौता करते हो। घर की थाली में केवल अन्न नहीं, आशीर्वाद भी पका होता है, वो बाहर नहीं मिल सकता। और जब भी तुम अब बाहर जाने की सोचो ना कि बाहर से खाना मंगवाना है, तो अपनी माँ, पति, पत्नी, घर में कोई रसोइया हो, कोई भी हो, उसकी मेहनत एक बार याद करो। और कोई बाहर से मेहमान भी आए ना तो घर का ही खाना पहले प्रयास करो कि प्रेम से, अपनेपन से परोसोगे। जब ये संभव ना हो, जहाँ ज़रूरत हो, वहाँ पर तो तुम मंगवाओ बाहर का। मैं मना नहीं करता, पर अनावश्यक तरीके से नहीं। और याद करो कि आज कोई ऐसा काम है जो ज़रूरी रह गया था। यदि 5 से 10 मिनट में वो अभी भी पूरा हो जाए तो कर लो और सो जाओ। कोई अगर बिल भरना था जो भूल गए हो, या कोई फ़ोन या कोई फॉर्म भरना था, तो ये सब काम जल्दी जल्दी कर लो। और कैलेंडर खोलो, कल जो काम प्राथमिकता देकर करना है ना, उसे वहाँ पर घेरा लगाकर लिख दो, तभी तुम्हें याद रहेगा। जो कल की तैयारी आज करता है, वो जीवन में पीछे कभी नहीं छूटता। और हर हफ्ते ना एक दिन तो तुम ऐसा रखो कि जिस दिन तुम योजना बनाओ, जिसे तुम प्लानिंग टाइम रखो। 10 मिनट के संगठन से जीवन के घंटे सुधर सकते हैं। याद रखो, अपने लक्ष्य, अपने परिवार, अपने खर्च और अपने स्वास्थ्य, इन सारी चीज़ों को ट्रैक करना आवश्यक है। देखना कि कहाँ क्या कैसे कर रहे हो। एक बात और, कि आज जब तुम्हारे पड़ोसी दरवाजे पर मिले थे, तुमने सर हिलाया था, पर क्या तुमने मुस्कुराया, या क्या तुमने एक नमस्ते ही किया? ये जो शब्द नमस्ते है ना, ये वर्षों के फासले को दूर कर सकता है। कभी कभी एक मुस्कान, एक नमस्ते तुम्हारे पड़ोसियों के मन में भी तुम्हारे प्रति प्रेम उत्पन्न कर सकता है। जो तुम्हारे पड़ोसी से यदि तुम प्रेम करोगे ना, तो मेरे और निकट होते जाओगे। देखो, हर कोई इंसान है, थोड़ी त्रुटि, थोड़ी गलती, थोड़ी चालाकियाँ सबके मन में रहती है, पर इसका ये मतलब नहीं कि एकदम नफरत किया जाए। याद रखो, पड़ोसी सिर्फ पास में रहने वाला नहीं, वो तुम्हारा पहला सहारा है। संकट में, ज़रूरत में, मौन में, हमेशा। कल कुछ मीठा बनाना तो उनके लिए भी थोड़ा सा मीठा निकाल देना, क्योंकि रिश्तों की मिठास ना मिठाई से बहुत तेज़ी से फैलेगी। किसी दिन उन्हें चाय पर भी बुला लेना, और कभी जाते आते रुक कर पूछ लिया करो कि सब ठीक है ना। जो मनुष्यता को महत्व देता है, वो ईश्वर का अति प्रिय होता है। और अब ना अपने खर्चों पर भी थोड़ा ध्यान देते हुए सो, कि आज ऑनलाइन तुमने क्या क्या देखा, क्या क्या मंगवाई, क्या क्या चीज़ों को मंगवाने का सोच रहे हो। क्या उन चीज़ों की वाकई ज़रूरत है? क्या वो अगले महीने नहीं आ सकते? याद रखो, बचत केवल भविष्य के लिए नहीं, वर्तमान की शांति के लिए भी होते हैं।
जिनका मन खर्च में संयमित है उन्हें कभी सहायता की तलाश नहीं करनी पड़ती। तुम जो रोज खर्च करते हो वो तुम्हारा स्वभाव बनता है और स्वभाव से ही भाग्य रचता है, याद रखो। अब बस मेरा नाम लो, आराम से सो जाओ।